हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। और आ गया फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल हॉरर एक्सपीरियंस लेकर। हमारा आज का जो इंसिडेंट है वो हमसे शेयर किया है राजवीर ने, जो बिलोंग करते हैं लुधियाना से। और ये उनका वो थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है क्योंकि जनरली जब ये एंटिटीज इंटरैक्ट करना शुरू करती हैं तो किसी एक या फिर दो इंसान को दिखाई देती है, लेकिन यहाँ पर पूरी की पूरी फैमिली ने इस चीज को एक्सपीरियंस किया और फैमिली के साथ साथ प्रेजेंट थे उन लोगों ने भी इस प्रेजेंस को फील किया। हॉस्पिटल्स एक ऐसी जगह होती है जहां पर आए दिन किसी ना किसी की डेथ होती रहती है और कई बार कुछ हॉस्पिटल्स के कुछ पर्टिकुलर प्लेसेस, रूम्स इन एंटिटीज का बसेरा बन जाती है। और जब हम लोग वहां पर पहुंचते हैं तो ये हमसे इंटरैक्ट करना शुरू करती है और इनका जो इंटरेक्शन है वो अच्छा बुरा किसी भी तरह का हो सकता है। तो हमारी कहानी में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपके पास भी ऐसा कोई रियल एक्सपीरियंस है या फिर कोई बहुत इंटरेस्टिंग कहानी तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मेरी जीमेल आईडी विच इज princeofchemistry22@gmail.com पर, या फिर आप मुझसे मेरा इंस्टा हैंडल princeMNIT1987 पर भी डायरेक्टली कर। शादी और उसकी नानी, तो ये 5 लोग उस टाइम पर प्रेजेंट थे। तब इनकी जो मदर थी वो प्रेग्नेंट थी। एक्चुअली ये खुद उन्हीं के पेट में थे और इनको ये सारी कहानी घर ने बाद में बताई है ताकि जब ये हो रहे थे, जब इनकी डिलीवरी का टाइम था तो इनकी फैमिली को किस एडवेंचर के सामने से गुजरना पड़ा था। सो बेसिकली ये उनके जो ड्यू डेट थी उसके बहुत क्लोज आ चुकी थी। तो जैसे ही घर पे इनके पेन शुरू हुए तो इनको भागकर लुधियाना में मॉडल टाउन में एक बहुत ही फेमस नर्सिंग होम है जिसका नाम मैं आपको नहीं बता सकता, अदरवाइज वो इनफेमस हो जाएगा। इसलिए हम लोग नामों को थोड़ा सा यहाँ पर हाईलाइट नहीं कर रहे हैं। सो बेसिकली ये लोग पहुंचे उस नर्सिंग होम में और उस दिन नर्सिंग होम ऑलमोस्ट पूरा फुल था। ये लोग वहाँ पहुंचे, वहाँ पर रिसेप्शन में पहुंचे तो रिसेप्शन में 2 फीमेल स्टाफ थी। इनके फादर वहाँ पहुंचते हैं और जाकर उनसे बात करते हैं, बोलते हैं कि भाई ऐसी सी बातें शुरू हो गए हैं तो हमें रूम चाहिए। तो उन्होंने कहा कि सर सॉरी, हॉस्पिटल के सारे रूम्स फुल हैं लेकिन सिर्फ 2 ही रूम बचे हुए हैं, वो थोड़े ठीक से मेंटेन नहीं है, तो अगर आप चाहें तो एक बार देख लें क्योंकि इनके अलावा हमारे पास और कोई रूम अवेलेबल नहीं है। अब उनका था कि इसी नर्सिंग होम में डिलीवरी करवानी है, पूरा चेकअप वगैरह सब यहीं पर हुए हैं, ठीक है। और जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था उससे पहले ही पेन शुरू हो गए, तो उन्होंने पहले से प्री बुक नहीं करवाया था। एनीहाउ उन्होंने कहा कि लेकर गए तो यहाँ पर इनके पास 2 रूम अवेलेबल थे। एक रूम जो ग्राउंड फ्लोर पे था, रिसेप्शन से थोड़ा पास में ही था, बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, और एक रूम था जो सेकंड फ्लोर पे था। दोनों रूम के चार्जेस सेम थे। जो सेकंड फ्लोर वाला रूम था वो साइज में बहुत बड़ा था, तो पहले जो स्टाफ था वो इनको लेकर गया सेकंड फ्लोर वाले रूम पे। इन्होंने वो रूम देखा, रूम नॉर्मल रूम था, उसने रखी थी कई अजीब अजीब से साइन बने हुए थे और एक अजीब सी स्मेल भी वहाँ पर थी, तो उनको रूम थोड़ा पसंद नहीं आया। उन्होंने बोला कि ये रूम नहीं है, आप दूसरा रूम दिखाओ। तो जो स्टाफ था उन्होंने बोला सर दिक्कत क्या है इस रूम में, देखिए सर बड़ा सा सेटल हो जाइए, बढ़िया रहेगा, यहाँ पे आपको डिस्टर्बेंस भी नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये रूम थोड़ा वगैरह मतलब लॉक वगैरह नहीं लगा हुआ था, सिर्फ नॉर्मल कुंडी लगी हुई थी। यहाँ पर जो रूम था इसमें उन्होंने बाकायदा लॉक लगाया हुआ था और लॉक पे वो जो नॉर्मल लॉक्स थे उससे थोड़ा डिफरेंट था। तो जो स्टाफ था उसने वहाँ पे वो गेट लॉक खोला, लॉक खोल के उन्होंने उनको वो रूम दिखाया। तो वो रूम उस रूम से रिलेटिवली छोटा था लेकिन ये रूम उन्हें ज़्यादा ठीक लग रहा था। इसके कुछ कारण थे। एक तो रूम में ऐसा कोई सीलन वाली बदबू नहीं थी, दूसरा ये जो रूम था रिसेप्शन से क्लोज था, तो इनके फादर को लगा कि यार यहाँ से आना जाना बड़ा आसान रहेगा, दवाई लाना है, रिसेप्शन पे कुछ काम है, नर्स को बुलाना है, वरना सेकंड फ्लोर से बार बार कौन आएगा जाएगा। तो ये सब सोचकर उन्होंने से कहा कि हम लोग ये वाला रूम लेंगे, फिर रहोगे, दिक्कत नहीं है, आप हमें ये वाला रूम दो। तो सर आप बात समझिए, ये रूम बहुत टाइम से बंद भी है, आप ये रूम मत लीजिए, आप ऊपर वाला रूम लीजिए। तो उनके पिताजी थोड़ा उनको अजीब से नजरों को देने के अंदर है। अब इतना उन्होंने कहा तो उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है सर, हम आपको ये रूम अलॉट कर देते हैं। और रिसेप्शन पे गए, उन्होंने एडमिशन फॉर्म भरा और जो भी फॉर्म उस बेड पे लिटाया गया और वहाँ 2 नर्स थी। दोनों नर्स जो आई उनमें से एक ही नर्स अंदर आई, वो उसकी मम्मी को जो भी कैनल वगैरह होती है वो लगा रही थी, और जो दूसरी नर्स थी वो रूम के बाहर ही खड़ी थी। इसके फादर भी रूम के गेट के पास ही खड़े थे। उन्होंने बोला कि अभी इतना पेन स्टार्ट नहीं हुआ है और अभी आप थोड़ा वेट करें, जैसे पेन आएंगे हम लोग इनको लेबर रूम के अंदर ले जाएंगे। तो इस तरह से चारों तरफ देखते हुए वो बात कर रहे थे। उसके फादर उसको ऑब्जर्व कर रहे थे और नर्स के जाने के बाद वो अपनी मदर यानी राजवीर की दादी के पास आए और बोले कि ये नर्स बड़ा अजीब सा बिहेव कर रही है। तो उसकी दादी ने पूछा कि क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, मैं उससे कुछ सुन रही है। तो उसने बोला कि ऐसी कोई बात नहीं है, पहली बार जब लोगों से मिलते हैं तो लोग नर्वस होते हैं, तो ज्यादा दिमाग मत लगा। बट इनके पापा को ये बात खटक गई थी। खैर उन्होंने भी
ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अरे सब लोग वेट कर रहे थे यहाँ पर। ज़्यादा थी, करीबन 11 साल के आसपास की एज रही होगी उनकी। वो बड़ी एक्साइटेड थी क्योंकि उनको ये बोला गया था कि भाई अब तुम्हारे लिए छोटा बेबी आने वाला है, तो तुम उसी का ध्यान, तुम उसको खिलाना, हम लोगों को परेशान करने की जरूरत नहीं है। तो ना छोटे बच्चे जब ट्रीटमेंट के अंदर थी, तो यहीं पर जो उसके फादर थे उन्होंने बोला कि चलो एक काम करते हैं, कार से थोड़ा सा कंबल उम्बल सामान वामान ले आते हैं, तो सभी लोग को अभी वेट करना है क्योंकि डिलीवरी का टाइम तो अभी है नहीं। तो उसकी दादी बोलती है कि एक काम करो, तुम लोग यहाँ बैठ गुड़िया के साथ, और वो लेकर आती हूँ, कार से कंबल वगैरह लेकर आती हूँ। तो वो था कि चलो एक राउंड भी हो जाएगा, बहुत देर से वो बैठी हुई थी। तो वो गई, कार तक गए, दोनों वापस आए। जब वापस आ रहे थे तो वहीं पर उनका जो रूम था उसके, कैसी बात कर रहे हैं आप, रूम तो हॉस्पिटल में बनाया देने के लिए ना, मना थोड़े ना करेंगे। हाँ 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 सही बात है। नहीं मैं तो ऐसे पूछ रही थी कि क्या है, हम 3-4 दिन से है ना, तो ये रूम में कोई अभी तक नहीं आया था पूरा लिए। अच्छा अच्छा ठीक है बहन जी चलिए। तो फिर वो जैसे आगे बढ़ी, अब सभी लोग उनको बड़ी अजीब सी नजरों से देख रहे, खुशफुसा रहे उनको देखकर। तो दादी को ये बात बड़ी अजीब सी लगी, बट उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि पता नहीं वहां पे जो लोग थे वो इस रूम को देखकर कुछ ज्यादा ही अजीब बिहेव कर रहे थे। वो कुछ कहती उससे पहले ही जो इनकी मम्मी थी उनको लेबर पेन स्टार्ट हो गया। वो फटाफट से भाग के नर्स को लेकर आए। नर्स ने देखा, बोला कि इनको शिफ्ट करना। वो जो स्टाफ आया वो उनको लेकर गया लेबर रूम में, और लेबर रूम के बाहर ये सभी लोग वेट कर रहे थे। अभी तक जिनकी नानी थी वो बिल्कुल शांत थी। इनकी नानी एक पीर बाबा है, उनको बहुत मानती थी, उनके यहाँ बहुत आया जाया करती थी। और इनकी नानी ने ही इनकी जो मम्मी थी उनको, यानी अपनी बेटी को, एक पीर बाबा की बहुत पुरानी तस्वीर दी थी जो इनके पास में ही थी। तो जब सब लोग बैठे आराम से, दादी के पास जाती है। मैं जब बाथरूम में हाथ धो रही थी और हाथ धो के मैं बाथरूम से निकलने वाली थी, तभी अचानक से बाथरूम का गेट बंद हो गया। कोई हवा भी नहीं चल रही थी। फिर मैं गई बाथरूम गेट के पास, मैंने खोला तो लॉक हो चुका था। बड़ी मुश्किल से मैं गेट खोल के बाहर आई। पता नहीं कुछ अजीब सा ही लगा मुझे उस बाथरूम के अंदर। यहाँ से उसकी दादी भी बोलती है, हाँ बहन आप सही कह रहे हो। मैं भी जब बाहर से सामान लेकर आई गाड़ी में से, जो सब लोगों ने मुझसे बात की वो बस इस रूम को ही हाईलाइट कर रहे थे। वो कह रहे थे कि आपको ये रूम कैसे मिल गया आप। बट मैंने सुषमा को नहीं बताया कि वो अभी वैसे ही पेन में है और वो टेंशन ले लेगी। तो उसकी नानी बोलती है, हाँ मुझे भी कुछ यहाँ पे है ना नेगेटिव सा फील तो हो रहा है। अभी से बातें चल रही थी कि तभी लेबर रूम से नर्स भागती हुई बोलती, बधाई हो बधाई हो बधाई हो, लड़का हुआ है। और ये सुनते ही सबके दिमाग से बाकी सारी बातें निकल गई। तो करीबन 8-5 के आसपास लड़के का जन्म हुआ। और उसके बाद आपको पता ही ये प्रोसेस चलता रहता। उसके अलावा रिश्तेदारों को फ़ोन करना, आपस में बातचीत करते करते उनको वापस से रूम में शिफ्ट करने में करीबन 2.5-3 घंटे के आसपास का टाइम लग गया। और करीबन 11 बजे के आसपास ये लोग वापस से उस रूम के अंदर आए। अब सब इधर नानी बोलती है कि भाई चलो अब सुबह से किसी ने कुछ नहीं खाया है, तो हम एक काम करते हैं, बाहर से खाना मंगा के खा लेते हैं। इधर उसकी दादी बोलती है कि नहीं नहीं, आज तो घर में बेटा आया, खाना तो घर से आएगा, आज हम बाहर का खाना नहीं खाएंगे। जी भाई डिसाइड हो गया, चलो घर से जब खाना आना है तो इनके जो पापा हैं, इनकी दादी और इनकी सिस्टर, क्योंकि वो भी कम एज की थी तो दिन भर से वो भी आई हुई थी, थक गई थी, तो ये तीनों जाएंगे घर पे। सिस्टर थोड़ा आराम कर लेगी और उस यहाँ पर आ जाएंगे। तब तक इनकी मदर, इनकी नानी यहीं इसी रूम के अंदर रुकी रहेगी। अच्छा, इसी दौरान इनके जो फादर थे उनका एक दोस्त भी यहाँ पर आ गया था। और उस दोस्त ने कहा, वो दोस्त वहीं पर था जब घर जाने की बात हो रही थी। अपने जिसके फादर जो थे वो चाबी ढूंढने लगे गाड़ी की। तो उन्हें गाड़ी की चाबी जेब में ढूंढी, पर्स में ढूंढी, सारे बैग्स वगैरह थे उनमें ढूंढी, कहीं भी नहीं थी। ऊपर लेबर रूम के बाहर गए, वहाँ देखा, वहाँ भी चाबी नहीं थी। स्टाफ को बताया कि मेरी चाबी मिसप्लेस हो गई, आप ढूंढवाओ। तो जहाँ जहाँ वो गए थे उन्होंने हर जगह पर चेक किया, पर चाबी उनको नहीं मिली। ये सब ढूंढते ढूंढते 11:30 बज गए थे। तो इनका दोस्त बोलता है कि सुन एक काम कर भाई, मैं कार तो नहीं लाया, मैं बाइक लेकर आया हूँ, तुम एक काम करो मेरी बाइक से आओगे, मैं ही रुक जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो उनको भी लगा कि फालतू टाइम वेस्ट करना इज नॉट गुड। तो उन्होंने उनसे चाबी ली। उनको लगा यार तू ध्यान रखना, कोई दिक्कत हो जरूरत हो। तो उन्होंने तू जा यार आराम से, और निकले घर के लिए। इधर ये निकले, तो जब निकले तो बीच रास्ते में चल रहे थे। और ये जो मतलब अब आप समझ सकते 11:30 का टाइम हो गया था, इतना पॉपुलेशन डेंसिटी उस टाइम पर नहीं थी, तो थोड़ा खाली सा इलाका चल रहा था। अब चलते चलते जिनके पिताजी थे उनको लग रहा था ये बाइक बहुत भारी हो रही है और बाइक बार बार ना हिल रही है, मतलब इम्बैलेंस हो रहा है बाइक के अंदर। तो उन्हें लगा कि वो जो छोटी वाली बेटी है इनकी, मतलब इनकी जो छोटी क्या बेटी है, तो वो शायद बाइक पे हिल रही है। अब अपनी खुद की मदर को तो कुछ बोल नहीं सकते थे, तो उन्होंने गुस्से से बोला, सुन तेरे से बाइक पे ढंग से टिका नहीं जा रहा है क्या, बार बार क्यों हिल रही है। तो ये बात सुनती है उनकी मम्मी, सुन इसको क्यों डांट रहा है, ये बच्चा सीधा सा बाइक चला, घर जाके खाना बनाना है और वापस भी आना है। देख कर लगा ये क्या चक्कर है। फिर बाइक फिर भी अभी थोड़ी देर हिल रही थी, लेकिन जैसे उन्होंने बोला उसके बाद बाइक बिल्कुल सीधी चलने लगी।
इम्बैलेंस होते होते हैं, बट उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लोग सीधे घर पहुंच गए। तो ये घर पहुंचे, घर पहुंचने के बाद दादी ने खाना बनाना शुरू किया और इनकी जो बेटी थी वो जाकर फिर वापस भी चल रहा है। इधर हॉस्पिटल में इनकी मम्मी वो बेड पे लेटी थी, बहुत वीकनेस थी उनके अंदर, तो उनका होश था बट वो ऐसा मतलब हिलडुल नहीं सकती थी। उन्हीं के बेड के पास में इनकी नानी चेयर लगा के बैठी हुई थी और इनके फादर के वो जो दोस्त थे तो वो थोड़ी देर उनको बोलते मैं थोड़ा बाहर घूम के आता हूँ, आप लोग कुछ दिक्कत तो मुझे फ़ोन कर देना। उन्होंने हाँ बेटा घूम के आओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर से वो यहाँ से घूमने गए और इधर हॉस्पिटल के अंदर उस रूम के अंदर इनकी जो मम्मी थी, कोई मेरे बाल खींच रहा है। तो मैंने देखा बाल खींच रहा है, बोले हाँ, कोई बार बार मेरे सिर पे हल्का हल्का मार रहा है और मेरे बाल खींच रहा है। मैंने उसके बालों की तरफ देखा तो वाकई में उनके बाल इस तरह से हवा में रहा हो। उसको देखकर एकदम से घबरा गई। उनका ये देख रहा था कि अचानक से एकदम से हॉस्पिटल की लाइट गई। वो लाइट जाने और जनरेटर के आने में जो 1-2 सेकंड का गैप होता है, बस वही गैप हुआ था कि लाइट गई और एकदम से 1-2 सेकंड बाद लाइट वापस। बाथरूम के गेट को बहुत तेज बंद किया। नानी ने घूमकर बाथरूम की तरफ देखा, उन्हें लग गया था, उन्हें वो नेगेटिव एनर्जी फील हो गई थी कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। वो भी बहुत हिम्मत वाली थी और जैसे ना उन्होंने बाथरूम का गेट, तो वो जो वॉश बेसिन होता है उसके ऊपर ही उनके जो फादर थे उनकी गाड़ी की चाबी पड़ी थी। हैरानी की बात ये थी कि अभी तक से लेकर जब से ये लोग आए तब से अब तक इनके जो फादर थे वो एक बार भी बाथरूम की तरफ नहीं गए थे। उन्होंने वो चाबी उठाई और चाबी उठा के वो वापस से अपनी बेटी के बेड की तरफ घूमी, तो घूमते ही आप ये मान लो कि उन्होंने कैसा लगा, उनकी रूह सी कांप गई। उन्हें बेड के पास में एक औरत खड़ी हुई दिखाई दी, इसने पिंक कलर का पंजाबी सूट पहना हुआ था। जैसे उन्होंने उसे देखा वहां से एकदम से गायब हो गई। बहुत देर घबरा गई। उन्होंने फटाफट से बाथरूम का गेट बंद किया और भागकर आकर अपनी बेटी के पास उस कुर्सी पे आके बैठ गई। अब वो इस तरह से बैठी हुई थी कि वो अपनी बेटी को भी देख पा रही थी और उधर से उनको बाथरूम का गेट दिख रहा था। वो जस्ट आके बैठी थी, तभी वापस से बाथरूम का गेट उनकी आंखों के सामने धीरे से खुला और उसके बाद जो उन्होंने नज़ारा देखा वो उन दोनों को साफ साफ दिखाई दे रहा था। यानी इनकी मम्मी और इनकी नानी दोनों बाथरूम में साफ साफ देख पा रहे थे। बाथरूम में वो जो एक स्टूल लगा हुआ होता है प्लास्टिक का बैठने का, उसके ऊपर वही औरत बैठी हुई थी जो भी इनके बेड के पास खड़ी हुई थी। वही उसने पिंक कलर का पंजाबी सूट पहना हुआ था, उसके बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे और उसने बाथरूम का जो नल था उसका टैप ऑन कर रखा था। उन दोनों की आंखों के सामने वो उठकर बाहर आई। उन दोनों को साफ साफ दिखाई दे रही थी। वो एक नॉर्मल औरत की तरह ही थी, ऐसे नहीं था कि उसका चेहरा डिफॉर्म था, कुछ भी नहीं था, बस एक नॉर्मल पिंक सूट के अंदर जो पंजाबी औरत है बिल्कुल वैसी औरत, और वहां आकर खड़ी हो गई। वो उस बेड के ऊपर या बिल्कुल उस पर टच नहीं हो पा रही थी। उसने उस बेड के चारों तरफ घूमना शुरू किया। यहाँ इन दोनों की हालत खराब हो चुकी थी, ना ये कुछ बोल सकते थे ना चिल्ला सकते थे। तो अचानक से गेट नॉक हुआ, नर्स अंदर आई और ऐसे जैसे ही नर्स का अंदर आना हुआ वो एकदम से वहां से गायब हो गई। वो नर्स अंदर आई, उसने इनकी मम्मी को इंजेक्शन लगा, जरूरत नहीं है, एक बार उसने चारों तरफ रूम में देखा और चुपचाप वहां से चली गई। अब इन दोनों माँ बेटी को ही सब कुछ झेलना और संभालना था। तो दोनों ही बहुत हिम्मत वाले थे, दोनों ही अपने भगवान में बहुत विश्वास करते थे। इनकी जो मम्मी थी वो शंकर भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी और उनको कुछ स्पेशल मंत्र आते थे। अब उस नर्स के जाने के बाद इन्होंने अपनी माँ से बोला कि माँ एक काम करो, तुम जाओ बाथरूम का गेट बंद करना और एग्जॉस्ट फैन ना उसको ऑन करके आ जाना। नानी उठी और जैसा उन्होंने कहा वो करके आ गई। इधर से नानी की उठते ही इनकी जो मम्मी थी उन्होंने अपने वो मंत्र पढ़ना शुरू किया। वो बहुत सेफली गई, आराम से उन्होंने गेट बंद किया एग्जॉस्ट फैन ऑन करने के बाद और आखिरी जगह बैठ गई। रूम में से एक औरत की बहुत तेज चिल्लाने की आवाज आना शुरू हुई, जैसे कोई उसे पकड़ खींच रहा हो। अंदर से बार बार बाथरूम का फ्लश चल रहा था जिसकी आवाज़ साफ साफ बाहर रूम में सुनाई आ रही थी और उसी के साथ साथ एक औरत। ये आवाज़ सिर्फ उन दोनों को नहीं, आसपास रहने वाले आसपास के रूम वाले लोगों को और बाकी स्टाफ को सुन रहे थे। सब लोग वहाँ पर भागते हुए आए, उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उनको सिर्फ बेड पे एक औरत जिन्होंने अभी डिलीवरी की है वो कुछ मंत्र पढ़ते हुए दिख रही थी और उधर बाथरूम के अंदर से उनको बहुत तेज तेज आवाज़ें सुनाई आ रही थी। कोई कर भी कह सकता था, सब आते देखते और भाग जाते हैं। इसके बाद अचानक से उस रूम का गेट खुला और वो औरत बहुत गुस्से में भागती हुई इनकी तरफ आई। वो चाहकर भी बेड पे आकर इसकी मदर या इसकी नानी का कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रही थी, क्योंकि इनकी नानी अपने साथ वो जो पीर बाबा थे उनकी दी हुई एक फोटो लेकर आई थी और वो इनकी मम्मी के पास वहीं बेड पे रखी हुई थी और शायद उनके सामने इसकी शक्ति, ताकत, जो भी आप कह लो, ये
जो भी एंटिटी थी ये उनके सामने काम नहीं कर पा रही थी। ये जो फोटो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये वो रियल फोटो है। आप देख सकते हैं कितनी ओल्ड फोटो ये है और इतनी पावरफुल ये था कि वो एंटिटी का कुछ भी नहीं से गायब हो गई। वो भी है और हम लोग यहाँ पर थोड़ा सेफ। उसके बाद उनको कोई प्रेजेंस फील नहीं हुई, लेकिन उधर घर पर कुछ और ही सीन क्रिएट हो रहा था। यहाँ जो उनकी दादी थी वो खाना बना रही थी और खाना बनाते थे अचानक से उनको उनकी बेटी के चिल्लाने की आवाज आई। उनकी आवाज सुनकर उनकी दादी भागती वहां पहुंची। साथ में उनके फादर जो बाहर सो रहे थे वो भी भागते उस रूम में पहुंचे और रूम में पहुंचते घूम रही थी और घूमते घूमते जैसे उसने उसके पिताजी की तरफ देखा और बोला, सब देखकर उसकी दादी को समझ में आ गया था कि गड़बड़ कुछ ना कुछ हॉस्पिटल से ही है। वो भागते हुए अपने मंदिर के जो उनका घर का मंदिर उसमें गई, वहां से गंगा जल उठा के लाई और गंगा जल लाकर उस औरत पर डालने लगी। लेकिन वो औरत इतनी तेज स्पीड से भाग रही थी कि उन्होंने खुद भी उस औरत को टच नहीं कर पाई। फिर उनकी दादी को और कुछ समझ में नहीं आया, उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया और जैसे उन्होंने हनुमान चालीसा थोड़ी सी पढ़ी वो औरत एकदम से वहां से गायब हो गई। उन्होंने फटाफट जाकर साथ चलूंगी किचन में, आप खाना बना रहे हो, मैं वहीं पे बैठ जाऊंगी। वो बुढ़ते से डर गई थी। इधर तीनों यहाँ एक साथ खड़े ही थे और जस्ट कुछ सेकंड्स के बाद उनको किचन में से बर्तनों के गिरने की आवाज आने लगी। उन्होंने भी कभी जिंदगी में ऐसी चीजें फेस नहीं की थी। तो उनकी दादी ने क्या किया, वो गंगा जल और लेकर आई अपने मंदिर में से, इन दोनों के पास रखा और खुद जाकर मंदिर में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगी। और तब उन्हें वापस भाग के गई, उन्होंने देखा कि वो औरत उसी कमरे में कोने के अंदर अपना सिर नीचे करके बैठी हुई है। उसको देखते उसकी दादी वहीं बैठकर उन्होंने वापस से हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया और इस बार जब तक हनुमान चालीसा खत्म नहीं हुई उन्होंने पाठ करना बंद नहीं किया। जैसे ही अपना हनुमान चालीसा शुरू करती औरत वापस से गायब हो जाती और जैसे ही पाठ खत्म हुआ उनको वापस से किसी कदमों के चल के आने की आवाज आने लगी। यहाँ जो बात है वो ये है कि ये एंटिटी किसी एक को नहीं एक साथ उसी फॉर्म में दिखाई दे रही थी। लेकिन इनकी दादी समझ चुकी थी कि इसका तोड़ क्या है। अब की बार उन्होंने वापस से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, लेकिन पढ़ने से पहले बोला कि चुपचाप इस घर से चली जा और जाते जाते कुछ इशारा करके जाना। इनकी जो दादी थी वो एक खिड़की के पास खड़ी होकर उसी कोने में देखती हुए हनुमान चालीसा पढ़ना उन्होंने शुरू किया और उसका पाठ खत्म हुआ। वो जो खिड़की थी उसका जो एक पल्लड़ था वो खुल के एकदम से दादी के ऊपर आके, मतलब बहुत तेज खुलता ना, शायद उनके कंधे पे पड़ा, बहुत तेज चिल्लाई दर्द से। और उसके बाद रूम में पूरी शांति हो गई। शायद यही वो इशारा था जो वो देकर गई, क्योंकि उसकी वजह से ही वो जो करना चाहती थी वो कुछ भी नहीं कर पाई। या इनको बहुत चोट आ गई थी तो उनको आके देखा, संभाला, तो जहाँ इनको लगा वहां पर नील पड़ गई, थोड़ी सूजन से भी आ गई थी। तो करीबन आधे घंटे तक तो ये लोग इनकी दादी को ही संभालते रहे, लेकिन उस खई नहीं थी। अब टाइम हो चुका था रात के 1:30 और इनको वापस से बाइक से खाना लेके जाना था हॉस्पिटल। इनकी दादी ने अपने मंदिर से जो भी विभूति वगैरह होती है एक मूर्ति रखी अपने पास में और उन्होंने बोला, बेटा चल। अब आप विश्वास नहीं करोगे, इन लोगों ने चलना शुरू किया और अपने घर से निकले तो वो औरत इनको बार बार दिखाई दे रही है। कभी वो रास्ते के साइड में खड़ी हुई हाथ दे रही है रोकने के लिए, कभी वो सड़क के बिल्कुल बीच में रुकने की कोशिश कर रही है। इधर दादी बोलती है, तू चिंता मत कर, ध्यान मत दे, बस तू गाड़ी चला और रुकना मत। कई बार उनको बीच सड़क पे दिखाई दे रही बार बार, लेकिन पता नहीं इनका जो फेथ था भगवान के ऊपर, बहुत ज़्यादा मानते थे अपने भगवान को, पूजा किया करते थे बहुत टाइम से। तो इनका फेथ जो था वो इतना स्ट्रांग था कि एंटिटी चाहकर भी इनका कुछ नहीं कर पा रही थी। जैसे तैसे करके ये लोग हॉस्पिटल पहुंचे और वहाँ हॉस्पिटल के अंदर जो इनकी मदर और इनकी नानी थी वो लोगों को इनकी चिंता लगी हुई थी और इन लोगों को उनकी चिंता लगी हुई थी। जैसे ही सब मिले, इन सब ने एक दूसरे को अपनी बात बताई और सब शॉक थे कि सभी लोगों ने एक ही चीज को देखा। इसके बाद इनके पापा को बहुत तेज गुस्सा आया दिया। हॉस्पिटल आसपास, मतलब कुछ 1-2 महीने पहले इस रूम के अंदर एक प्रेग्नेंट लेडी की मौत हो गई थी डिलीवरी से पहले ही। वो जो लेडी थी वो बार बार अपने हस्बैंड को बुला रही थी, लेकिन वो शायद टाइम से पहुंच नहीं पाए थे और डिलीवरी के दौरान ही उनकी बेबी और उस औरत दोनों की यहीं पे डेथ हो गई थी। उसके बाद ये रूम 1-2 फैमिलीज को और दिया गया और उन सभी फैमिलीज को आप ही की तरह पिंक सूट के अंदर एक औरत दिखाई दी। तब से रूम लॉक कर दिया गया और हम ये रूम किसी को देते नहीं है। तो उन्होंने बोला, मुझे क्यों दिया? तो स्टाफ ने कहा कि सर, जो दिन वाला स्टाफ था वो बताया गया था कि आपने इस रूम को लेने को इंसिस्ट किया था। उन्होंने तो आपसे कहा था कि आप वो ऊपर वाला रूम ले लीजिए, पर आपने कहा कि ग्राउंड फ्लोर पर है, हमारे बहुत सही रहेगा और तुम फालतू नाटक मुझे बताना तो चाहिए था ना। तुम लोग मुझे बताते, ये बात जो तुम अब बता रहे हो पहले बताते तो मैं इस रूम को लेता। तो उसने कहा कि सर ऐसे हम, मतलब हमने आपको बहुत समझाया, हम ऐसे खुला थोड़े ना बोल देंगे हमारे हॉस्पिटल की रेपुटेशन खराब होती है। तुम्हारे हॉस्पिटल की रेपुटेशन की भाड़ में, अब तुम्हारे हॉस्पिटल की कौन सी रेपुटेशन बनने वाली है यहाँ पर? ये सब लोगों ने यहाँ पर देख लिया।
उसने बोला सर जो भी हुआ हम उसका कुछ नहीं कर सकते, माफ़ कीजिए, और हम अभी के अभी आपका रूम खाली कर देते हैं। तो फटाफट से उनका रूम खाली किया गया और फिर उनको कर दिया गया। उसके बाद इन लोगों को कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दिया और फाइनली इन लोगों का पीछा छूटा वो जो भी एंटिटी थी उससे। तो वो क्या थी, कौन थी, इसकी डिटेल्स तो इन लोगों ने भी ज़्यादा नहीं ली, लेकिन एक ऐसा एक्सपीरियंस था इन लोगों के लिए जो इनके लिए मतलब आंखें खोल देने वाला एक्सपीरियंस था, या आप ऐसा बोल सकते हो अनएक्सपेक्टेड सी इनके सामने एक चीज़ आई, इनका इंटरेक्शन होगा ऐसे एंटिटी के साथ, इसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। इनकी धार्मिक आस्था, इनकी निडरपन, उस एंटिटी का इन सभी लोगों ने मिलकर सामना भी किया। तो आपको क्या लगता है कि अगर आप इस जगह होते तो क्या आप भी उस एंटिटी का इन्हीं लोगों की तरह सामना कर पाते? दूसरी बात, बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि पूरी फैमिली को इस तरह की एंटिटी दिखाई दे। क्या चाहती इतनी पावरफुल थी जो उस रूम से इनके घर तक पहुंच गई, वो हॉस्पिटल के 2nd फ्लोर के रूम तक भी थी। आप लोगों का क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो उसको शेयर करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और हम मिलते हैं अपनी अगली स्टोरी के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए